इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। मांगल्यम सर्व कल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। कल कहा था विद्यार्थी परीक्षा के लिए पढ़ता है, परीक्षा के बाद वह ज्ञान खत्म हो जाता। नौकरी लगते ही वो सारी जो तैयारी की थी वो खत्म हो जाती है। नौकरी तक के इंटरव्यू के लिए तैयारी थी ना, इंटरव्यू देने के बाद खत्म। जो तुमने प्राप्त किया था धन अर्जन करने के लिए, धनार्जन होने के बाद खत्म। ये नियम बना लेना। हमारा कोई भी क्रिया किसी पर्पस से जब की जाती है तो क्रिया निरर्थक नहीं जाती है, उस पर्पस को वो सिद्ध करके खत्म हो जाती है। बस इतनी सी बात। मैं परिस्थिति जन्य करना ही पड़ेगा। संसार में हो तो तुम्हें परिस्थितियां आएंगी और परिस्थितियों का निवारण तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे लौकिक परिस्थिति हो चाहे पारमार्थिक। जब जब तुम विपदाओं से घिरोगे उसको दूर करने का उपाय आपको करना ही पड़ेगा। मुनिराज भी परिस्थितियों से घिरे रहते हैं, तो अकर्मण्ड बन के मत बैठ जाना, परिस्थिति को निवारण करने का उपाय जरूर करना। जो नियतवादी भाग्यवादी होते हैं वे मूर्ख कहलाते हैं। मुझे कुछ नहीं करना, जो हो रहा है होगा, हो रहेगा, मुझे कुछ नहीं करना। ये जीवन में बहुत धोखा खाते हैं, सब कुछ खो देते हैं। सब कुछ खो दिया वही उनकी जिंदगी की नियत हो जाती है। इसलिए जैनाचार्यों ने 4 पुरुषार्थ कहे। पुरुषार्थ करो, मोक्ष का भी पुरुषार्थ है, करो। परिस्थिति में मत जियो, परिस्थिति का निवारण करो। समस्याओं में मत जियो, समस्या का समाधान करो। समाधान करो, समस्या का समाधान करो। जैसे बने तैसे करो, जो जिसकी भूमिका में है। समस्या आई है तो समाधान करना पड़ेगा। कई बार तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान मात पाप है, जिसका समाधान मात हिंसा है। ऐसी समस्या आ गई। संसार बड़ा विचित्र है। धर्म ही समस्या का समाधान नहीं, कई बार पाप से समस्या का समाधान होता है। समस्या आ खड़ी हुई, क्या करें? नीति कहती है समस्या समाधान के लिए यदि पाप करना पड़े तो कर लेना, लेकिन इतना ध्यान रखना कहीं वो पाप करते समय और बड़ी समस्या ना आ जाए। मेरे वाक्य को ध्यान रखना, नहीं तो फिर गलत दो, महाराज आपने तो पाप करने की छूट दे दी। ध्यान रखना, समस्या समाधान के लिए पाप कह रहा हूं, समस्या समाधान के लिए, समस्या बढ़ाने के लिए नहीं।
कुएं से निकलकर खाई में नहीं गिरना है। नहीं तो तुम कहो जैसे तैसे हम कुएं से निकल गए, लेकिन ध्यान रखना खाई में नहीं गिर जाना। एक समस्या समाधान के लिए कहीं 10 समस्याएं खड़ी ना हो जाएं। अक्सर कर यही हो रहा है। व्यक्ति एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए। एक समस्या समाधान के लिए 1000 समस्याएं और आ जाती हैं। भूखा बैठा था, उसने चोरी कर ली, नई समस्या आ गई, जेल में पड़ गया, परिवार और छूट गया। शेर यदि मुझे खाने आए तो, कोई नहीं आए तब तो मैं कुछ नहीं करूंगा, गड़बड़ है, आपको कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन कोई शेर मुझे खाने आ जाए तो, सांप मेरे ऊपर चढ़ जाए तो, कोई मुझे दुश्मन गोली मारने लग जाए तो, उस समय मेरे बचने का उपाय क्या है? क्या मैं भाग जाऊं? नहीं। तो फिर शेर आया, उसको उठा के कुछ नहीं मार दूं, पत्थर तो मार दूं? पत्थर तो मार सकता हूं, प्रतिकार तो कर सकता हूं। नहीं। तो वो जो मार डालेगा, बोले मर जाओ। धर्म का आदेश क्या आया? वो शेर है, मैं बच सकता हूं और मेरे में ताकत है, एक ताकत है। वहीं पर एक डंडा पड़ा है, यदि मैं जोर से डंडा मार दूं तो शेर भी लड़ जाएगा, सांप भी मर जाएगा। बोलो मुनि महाराज, सांप आया तो सांप को मारना जानते हैं कि नहीं? बोलते नहीं हो। और मार सकते हैं कि नहीं? नहीं मार सकते, ताकत है। ताकत है तो थोड़ी बात है कि ताकत नहीं है। तुम हम लोगों को कायर समझते हो क्या? कायर मत समझो रे। तलवार चलाना भी जानता हूं, बंदूक चलाना भी जानता हूं। संसार के ऐसे कोई कार्य नहीं है जो नहीं जानते हो। चला सकता है, मार सकता है, और सामने डंडा पड़ा हुआ है, सामने तलवार पड़ी हुई है। चलो भक्त के पास बंदूक है, उसकी छीन करके मैं शूट करता हूं। अब मैंने वैसे नहीं कहा भैया, ध्यान रखना, बचने के समय पे कहा है। अब मर ही रहा हूं तो कम से कम मैं उसको मार दूं तो मैं बच जाऊंगा। मैं मार दूं उसको तो मैं बच जाऊंगा, पक्का है। अब महावीर से मैं पूछता हूं, भगवान से मैं पूछता हूं, भगवान 2 में से एक बचेगा, बच सकता है, आप मुझे छूट दीजिए, मेरे में पूरी ताकत है उसको निपटाने की, पूरी ताकत है, मैं उसको निपटा सकता हूं और मैं बच सकता हूं। बहुत सारे प्रसंग मुनियों के पास आते हैं, अपन कथा कहानियों में पढ़ते हैं, जिनके पास बचने की ताकत थी, बच सकते थे। सुकौशल महाराज के पास बचने की ताकत थी, वो शेर से बच सकते थे, कीलित कर सकते थे, कीलित कर। पारसनाथ के पास ताकत थी, कमट को कीलित कर सकते थे। जितने मुनिराजों पर उपसर्ग आए, सबके पास अटूट ताकत है। एक बार टेढ़ी निगाह से देख जाए, भस्म हो जाएगा। यदि दिगंबर जैन साधु सच्चा है तो दिगंबर जैन साधु में महान भाव वो ताकत होती है कि एक वक्र दृष्टि कर ले तो सामने वाला राख हो जाएगा। एक सामायिक में दिगंबर मुनि वो ताकत रखता है, सारे देवता यहां हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, सिंहासन हिल जाएंगे देवताओं के। ये ताकत है। ऐसा ताकतवान मुनि, शक्तिमान, शक्तिहीन नहीं, ताकतवान मुनि पूछ रहा है अपने भगवान से, भगवान 2 में से एक बचेगा, एक मरेगा, और मैं इसको निपटा सकता हूं और मैं बच जाऊंगा। पहले बताओ, महावीर मेरे हितैषी हैं कि नहीं? हमारे, तुम्हारे नहीं कह रहा हूं, परम हितैषी है, जगत पिता है, जगत पूज्य है, परम करुणावान है,
और मुझे वो बहुत चाहते हैं। मैं भगवान महावीर का चहेता हूं, बहुत चहेता। लघुनंदन हूं, उनका बेटा हूं। केली करें शिव मार्ग में जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन। हम मुनियों के लिए तीर्थंकर का लघुनंदन कहा। लघुनंदन है ना बेटा, पुत्र है। मुनि महाराज क्या है? जिनेंद्र भगवान के। बनारसी दास ने कहा लघुनंदन है। तभी तो हम भगवान से कहते हैं भगवान की संपत्ति जिणगुण संपत्ति हो मध्यम। तुम पड़ोसी के संपत्ति पे कह सकते हो कि संपत्ति मेरी हो? किसकी संपत्ति को बोलोगे? बाप की। बाप की संपत्ति बोलो आगे, तो मेरा भी बाप है। तुम्हारे बाप हो कि हम अनाथ है क्या? रे अनाथ नहीं है, मेरा बाप है जिनेंद्र देव, और मुझे दावा है जिनेंद्र देव की संपत्ति मेरी संपत्ति है। पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति में लिखा, दावे के साथ कह दिया। जैसे एक बेटा बाप के बिना पूछे, बाप की बिना सहमति के कहता है बाप की संपत्ति। कहा था ना उदाहरण, किसी एक बच्चे से पूछा उसके दोस्त ने कि ये मकान किसका है? बोले मकान मेरा है। अरे छोकरे तेरे कहाँ से हो गया? ये मकान तो जब बना था जब तेरा जन्म ही नहीं हुआ था, दादाजी ने बनाया था। और रजिस्ट्री भी किसके नाम है? पिताजी के नाम है। बनाया भी पिताजी ने है, सब कुछ किया, लेकिन बेटे ने किससे पूछ के दोस्त को बताया कि ये मकान मेरा है? किससे पूछा? क्या पिताजी से अनुमति ली? क्या कभी सोचा उसने? फिर कैसे कह दिया? और संसार के सभी बेटे बोल रहे हैं कि कोई एक आध ही बेटा बोल रहा है? वो एक आध शायद पागल होगा, बोल रहा है। शेयर करो। हर बेटा अपने पिता के बनाए मकान को बेझिझक, पता नहीं कहां से आवाज आती है, वो ये नहीं बोलता ये पिताजी का मकान है, नहीं, ये बोला भी नहीं जाता। और ये बोल दिया तो एक समय मेरा नहीं है यार, पिताजी का है। इसका अर्थ है पिताजी में दोनों में अलग होने के बाद फिर कह सकता है ये मकान मेरा नहीं, ये तो मेरा ये है, ये तो पापा का है। ये कब बोलेगा? अलग हो जाओगे। और एक साथ रहते हैं तो स्वप्न में भी नहीं, कभी भाव ही नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, कोई संस्कार नहीं, किसी ने कहा नहीं। पिताजी ने भी नहीं कहा था बेटा तुम मेरा मकान है, कब कोई पूछे तो कह देना मेरा है। न किसी ने कहा है, न किसी ने कुछ किया है। दोस्त ने एकदम पूछा यही तो मेरा मकान है, यही तो मेरी गाड़ी है। ओह क्या अधिकार उस बालक के अंदर, ऐसा संस्कार। तब कहीं पिता की बसियत मिलती है। बस ऐसा ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते ही आ जाए। तेरी संपत्ति क्या है? जो जिनेंद्र की संपत्ति वही मेरी संपत्ति है। ये पूज्यपाद स्वामी ने क्या दावा ठोक दिया, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, मेरी संपत्ति जिनेंद्र भगवान की संपत्ति है। क्योंकि मैं उन्हीं का वंशज हूं, उन्हीं के रास्ते पे चल रहा हूं, उनका लघुनंदन हूं। ऐसी बात गुरु को देख के आ जाए, जो स्वरूप गुरु का है वही तो मेरा है। जो स्वरूप गुरु का है वही तो मेरा है, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका चेला हूं। आत्मीयता भगवान को देख के आ जाए, जो भगवान की संपत्ति वही मेरी संपत्ति है। मेरे में क्या अंतर है? मैं उन्हीं का भक्त हूं, उन्हीं के रास्ते पर चल रहा हूं। उन्हीं ने तो संस्कार दिया है, उन्हीं ने तो सब कुछ कहा है, उन्हीं ने तो मुझे ये मार्ग दिखलाया है। कहां से मेरे पास तो कुछ नहीं, सब उन्हीं का मार्ग है। ये दावा आत्मीयता जो आती है ना, ऐसे नहीं आती। दूसरा उदाहरण मैं तुम्हें देता हूं कि यदि तुम्हारे कोई पिताजी जा रहे हैं, शेयर करना, किसी ने पूछा ये कौन जा रहे हैं, तो फर्स्ट आपके मुंह से क्या निकलेगा? बोलो। उसने ये नहीं पूछा था कि तुम्हारे कौन है,
उसने ये नहीं पूछा था तुम्हारे कौन है, उसने पूछा ये कौन है। ये कौन है तो तुम्हें सीधा नाम लेके बताओ ना, फलाने चंद है। नहीं, उसने पूछा ये कौन है तो तुमने कह दिया ये मेरे कौन है। तुरंत कहो अरे कौन, अरे भाई ये तो मेरे पापा है। अरे भाई मैं पापा को नहीं पूछा, मैं नाम पूछ रहा हूं। अच्छा नाम पूछ रहे हो। फर्स्ट एड क्या प्रीति हुई। पिताजी को देख करके तुम्हारी आंख उठी, पिताजी के संबंध में किसी ने पूछा तो अंदर की पहली आवाज क्या आएगी, नाम की या मेरे पिता, यही आएगा, आएगी। इतनी आत्मीयता देखते आ गया। मैं आपकी गृहस्थी में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, बस मैं इतना ही पूछ रहा हूं। मुनिराज जा रहे, एकदम किसी ने पूछा कौन जा रहे हैं। झूठ मत बोलना, बनावटी मत बोलना, तुरंत कह दोगे अरे तुम जानते नहीं तो सुधा सागर महाराज, तुम जानते नहीं है तो विद्यासागर महाराज हैं, तुम जानते नहीं है फलाने सागर है। आपके अंदर नियम से उनका नाम याद आएगा। पापा को देख करके तुम्हें यह भाव क्यों नहीं आया कि फलाने चंद जा रहे हैं, तुरंत भाव आया कि मेरे पिताजी जा रहे हैं। लेकिन मुनिराज को जाते देखते ही आपके मन में क्या भाव आया, मुनिराज जा रहे हैं, दिगंबर मुनि जा रहे हैं, फलाने सागर जा रहे हैं। क्या देखते ये भाव आया, अरे कौन ये तो मेरे गुरु महाराज हैं, ये तो मेरे पापा को देखकर आया कि मुझने पूछा नहीं, फिर भी आपके मन में आया मेरे पापा। गुरु को देखकर पूछा उसने, तुम्हारे मन में नहीं आया, तुम्हारे मन में आया मुनि महाराज जा रहे हैं, तुम्हारे मन में आया जैन मुनि जा रहे हैं, तुम्हारे मन में आया फलाने सागर जा रहे हैं। तुम्हारे मन में ये प्रतीति क्यों नहीं। जिस दिन तुम्हारे मन में जैसे एक मोही रागी व्यक्ति को देख करके मां दिखते ही मेरी मां जा रही है, मेरी मां जा रही है। मैंने एक शास्त्र उठा के कहा, उस पर लिखा था समय सार। मैंने तुम्हें दिखाया ये क्या है भैया, तो नाम पढ़ में नहीं आएगा तो कहो जिनवाणी है। दूसरे महाराज जी वो समय सार है, आप पढ़ के नहीं जानते क्या। मूर्ख मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। दिखाते ही तुम्हारे मन में प्रीति हो जाए। जैसे हजारों स्त्रियों में एक मां को देखा तुरंत प्रतीति हुई ये मेरी मां है, ऐसे ही शास्त्र को देखकर प्रतीति में आ जाए ये मेरी जिनवाणी मां है। हमें शास्त्र ध्यान में आएगा, ये शास्त्र है, ये ध्यान में आ जाएगा ये जिनवाणी है, ये ध्यान में आ जाएगा ये फलाने नाम का शास्त्र है। लेकिन देखते ही अंदर स्पंदन हो, प्रतीति हो, यही तो मेरी मां है, जिनवाणी मां। मां की प्रतीति होना है, और मां पराई मां की प्रतीति नहीं। बोलो ना, वो तुम्हारी मां आई तो तुम्हें वो भाई की भी मां है कि नहीं। बोलते नहीं हो कि तेरा ही अधिकार है, सर्वाधिकार है। भाई की भी मां है, लेकिन तुम्हें ये प्रतीति नहीं आई कि भाई की मां है। तुम्हें तो क्या प्रतीति आई, मेरी मां है। भाई की भी है, लेकिन भी शब्द वहां आया कि ही आया। भाई की भी मां है ये अनुभव में नहीं आया। देखते ही क्या भाव आया, यह मेरी मां है, भाई की मां है ये भी नहीं आया। ऐसे ही जिनवाणी मां सारे जगत की है, दुनिया की है, लेकिन देखते ही क्या भाव आना चाहिए, यह मेरी मां है। देखते ही गुरु को नाम याद नहीं आए, अंदर की बात है, बनावटी से कोई काम नहीं चलेगा। अंदर देखते ही आया, ओहो ये तो मेरे गुरु हैं। आप जानते नहीं, दोस्त ने पूछा कौन है भाई, अरे मेरे गुरु है, फलाने सागर इनका नाम है। प्रतीति पहली किसकी आए, तुम्हें किसकी प्रतीति आती है, आचार्य श्री जा रहे, स्पंदन करना, मोटिवेशन, मोटिवेशन, स्पंदन करना, पकड़ना अपनी बात को। देखते ही तुम्हारे मन में आया आचार्य श्री जा रहे,
दिगंबर मुनि जा रहे हैं, तो तुम क्या बता रहे हो? ये तो सारी दुनिया जानती है कि दिगंबर मुनि है। एक मुल्ला से भी पूछो, वो कहेंगे तो वो कह देगा कौन है, तो कहना फलाने मुनि जा रहा है, वो भी कह देगा। तुम्हारे अंदर स्पंदन होना चाहिए। आचार्य श्री जा रहा है ये नहीं, विद्यासागर महाराज हैं ये नहीं, दिगंबर जैन मुनि है ये नहीं, तुम्हारे अंदर तुरंत आना चाहिए, यही तो मेरे गुरु जा रहे हैं, मेरे गुरु का नाम विद्यासागर है, विद्यासागर मेरे गुरु हैं ये नहीं। अंतर करना भैया। विद्यासागर मेरे गुरु है, मेरे गुरु को तुमने कहां कर दिया? सेकंड। मेरा गुरु विद्यासागर है, बोलो ना ऐसा। मेरा गुरु, पहले मेरा गुरु कहो, नाम बाद में आए, अनुभूति क्या हो? मेरे गुरु। आप बन गए चेले। विद्यासागर महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज, खूब लगा और टाइटल, संत, और क्या लगा? संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज, परम पूजनीय आचार्य विद्यासागर महाराज, और लगा, और कोई हमें याद नहीं आ रहा है, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय, और टाइटल किसी कवि से लिखवा लेना। आचार्य भगवान, अरे हाँ भगवान तो भूल गए, आचार्य भगवान, आचार्य कौन है? आचार्य भगवान। हाँ, और कोई शब्द बता दे भाई। मजा नहीं आया। जगत पूज भगवान, जो तुम्हें देना, संसार की जितनी उपाधियां हैं उन सारी उपाधियों से उनको सम्मानित करो, और इतने बोलने के बाद कहो कि आचार्य विद्यासागर हैं, कोई मतलब नहीं। ये तो जाट और भाट को भी 5 रुपया दे दो ना, 50 रुपया, वो तुमसे ज्यादा उपाधियां लगा देगा। एक 5 एक कोई जाट और कवि को लगा दो, भाई तुझे 25-10 हजार रुपया महीना मिलेगा, तुम आचार्य श्री को खूब जम के उपाधि लगा के दिन भर बोलना, तो क्या साहब बोल दूंगा? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी विशेषता नहीं होना चाहिए। हम सब कुछ लगाते हैं, उनको देखते ही भाव कहेंगे आचार्य भगवान है, जगत पूज्य है। नहीं, ये विशेषण बाद में लगाना, पहले क्या कहना? कहने भरे ये मेरे, बस कोई टाइटल मत लगाओ, कोई टाइटल मत लगाओ, कोई पूछता नहीं, मत लगाओ शिरोमणि, मत लगाओ आचार्य, भूल जाओ नाम। नाम तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इतना पक्का है, नाम तो क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरा गुरु है, ये पक्का है। नाम तो मुझे भूल रहा हूं, लेकिन महानुभाव वृद्ध अवस्था में नाम भूल सकते हो। थोड़ी सी बुद्धि विभ्रम हो जाए, नाम, बस ये मेरा गुरु है, बस हम आगे नहीं जानते, मुझे नाम याद नहीं है, मेरा गुरु है। अनजाने कोई मुनिराज मिल जाए जिनको तुमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, और अनजाने पिछी कमंडल लेकर के हैं, तुम्हारे दोस्त ने पूछा यार ये कौन है? तुम्हारा जवाब के यार मैं जानता नहीं, मैं जानता नहीं हूं, खत्म हो गया तुम्हारा। तुम्हें कहते हैं क्या कहना चाहिए? ये कौन? अरे ये तो मेरे गुरु हैं। नाम क्या है? बोल दो ना, मालूम नहीं। नाम क्या है? पद क्या है? समाज में ख्याति क्या है? ये तो सब मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन इतना दावा करता हूं ये मेरा गुरु है, ये दावा करता हूं। क्या जरूरत पड़ी है नाम की? बिना नाम के भी संबंध होते हैं। तुम कितने बार पापा का नाम लेते हो? पापा का संबंध है कि नहीं बिना नाम के? जब पापा बिना नाम के तुम्हारा संबंध बना सकते हैं, तो बिना नाम के हमारे गुरु का संबंध क्यों नहीं हो सकता? कोई नहीं, पापा को पापा कहते हो आप, और नाम उनका है, लेकिन तुम लेते नहीं। चलो और कोई लेवे नहीं लेवे, माता हो,
आपके श्रीमान जी हैं कि नहीं? हमारा जी आप क्या समझ रहे हो? तो इनका नाम क्या है? हमारा नाम से आपको क्या मतलब? गांव की महिलाएं नाम नहीं लेती, वो नाम ही नहीं। और महावीर भगवान की जय बोल रहे और पति का नाम है तो पप्पू के पापा की। अब महावीर नाम ने गांव की महिलाएं, देखो भाई गांव की महिलाओं का कोई भरोसा नहीं। वो महावीर नाम तो नहीं बोले, महावीर नाम तो उनका है। ये भारत में बहुत चलता है, नाम ले नहीं रही है लेकिन फिर भी संबंध की अनुभूति हो रही है कि नहीं, ये मेरा पति है। बिना नाम के, नाम लेने के बाद या नाम के बिना भी, नाम के बिना भी संबंध बनता है। संबंध के लिए नाम जानना, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। संबंध बनाने के लिए नमोकार मंत्र रटना जरूरी नहीं है, संबंध बन सकता है। नमोकार मंत्र आता नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, और नमोकार मंत्र से संबंध बनाओ। अब एक नमोकार मंत्र की और करके करूं। यहां एक मंत्र लिखा है बहुत सा, नमोकार मंत्र। आपके दोस्त ने पूछा ये क्या है? जल्दी बोलो, तुरंत क्या कहोगे? नमोकार मंत्र। यही बोलोगे ना, नमोकार मंत्र है। ये तो कर नहीं, मैं पढ़ के जानता हूं, पढ़ के बताऊं, सब कर दोगे। ओहो महानुभाव, नमोकार मंत्र पढ़ते, नमोकार मंत्र सुनते हुए अंदर से ये अनुभूति आ जाए, यही तो मेरा मंत्र है। ये कौन है? अरे ये तो मेरा मंत्र है। इसका नाम क्या है? फिर नाम बाद में आया, और नाम नहीं भी आएगा तो अंजन चोर को नमोकार मंत्र नहीं आया, वो नहीं जानता था कि ये इसका नाम क्या है, वो नहीं पढ़ पाया कि नमो रिहंताणम, और उसने मंत्र से संबंध बना लिया। गजब की बात है बंधु, अंजन चोर की कथा का गजब का जिंदा, मैं तो देख के दंग रह गया। नमोकार मंत्र नहीं जाना कि ये नमोकार मंत्र है, नाम नहीं जाना, और पढ़ के भी, लेकिन मंत्र से संबंध बन गया कि नहीं? मैं कुछ नहीं जानता हूं, जो कहा यही सच्चा मंत्र है, और रस्सी काट दी। हम करोड़ों मालाएं फेर करके, हम तो नमोकार मंत्र जानते हैं, जानते हो ना? और मैं जो पूरा जानता हूं, पढ़ के जानता हूं, 1 करोड़ मालाएं फेर ली है। और ये भी मालूम है महाराज उसमें 58 मात्राएं होती हैं, और 35 अक्षर होते हैं, 5 पद होते हैं। अपन इतना सब जानते हैं, फिर भी अपना नमोकार मंत्र से संबंध मत मानना महानुभाव। ये सारा कार्य तो वो भी जान सकता है जो नमोकार मंत्र को नहीं मानता है। जो नमोकार मंत्र को नहीं पढ़ते, जानते, मानते हैं, यदि उसे प्राकृत भाषा आती है तो पढ़ लेगा कि नहीं? पढ़ लेगा। अर्थ भी निकाल लेगा कि नहीं? निकाल लेगा। और जाप कहो तो जाप भी, लेकिन वो भी लेंगे। अपन ने नमोकार मंत्र खूब पढ़े हैं महानुभाव, नमोकार मंत्र को अपन एक एक अक्षर से जानते हैं, लेकिन बस अनुभूति नहीं हो पा रही अंदर की। देखते ही ये अनुभूति हो जाए ये मेरा मंत्र है। तुम्हारे गुरु, हर व्यक्ति को कल्पना करना चाहिए तुम्हारा गुरु कैसा हो, तुम्हारा गुरु कैसा हो, बस वो मैं पूछना चाहता हूं। जैन धर्म के अनुसार गुरु कैसा हो ये नहीं कह रहा हूं मैं, शास्त्रों में कैसा लगा, तुम्हारा गुरु कैसा हो, तुम्हारी कोई कल्पना बताओ। ठीक है, तुम शास्त्रों से पढ़ लो, शास्त्र पढ़ के कहो, क्योंकि तुम्हें गुण आते नहीं है। गुण पढ़ने के बाद तुम कहो हां जो ये गुण लिखे ये गुण मेरे गुरु में होना चाहिए, तुम्हारा गुरु हो जाएगा। तुम्हारा गुरु कैसा है? जब तुम अनजाने महाराज से मिले, तुम नाम पर न जाना, तुम्हारा गुरु का नाम अच्छा हो ऐसा नहीं। मेरे गुरु में सारे इस गुरु में लक्षण हैं, मेरा जैसा गुरु होना चाहिए वैसा है ये, जैसा है। और नाम नहीं जानते तुम,
ऐसे बिना नाम वाले गुरु को, पूरे लक्षण तुम्हारे घटित हो रहे हों, उसको नमस्कार करने पर तुम्हें गुरु का फल मिलेगा कि नहीं? बोलो, मिलेगा। क्योंकि आपने जैसा, कितनी वस्तुएं हैं बाजार में, तुम जाते हो, जो वस्तु नहीं खरीदना है दिख जाती है तो खरीद लेते। कभी रास्ते में ऐसी बात मिल जाती है, अपरिचित मुनिराज मिल जाते हैं, तुम कुछ मत देखना, तुम ये देखना मेरे गुरु की जो कल्पना है वो इसमें है, और आंख बंद के कर दो यही मेरे गुरु हैं। कब मिले थे? बोले कभी नहीं। क्या जानते? बोले कहीं नहीं, लेकिन दावा करता हूं ये मेरा गुरु है। और देखा कितनी बार है? पहली बार देखा, अनजाना, बस ऐसी परिस्थिति हम नहीं आना चाहिए, तो उस दिन हम गुरु के शिष्य बनने के लायक हैं। उस दिन गुरु की वसीयत हमें मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जो जो गुरु के पास है वो नहीं देगा। बाप यदि नहीं दे पाए और मर जाए तो वो संपत्ति तुम्हें मिलती है कि नहीं मिलती है? क्या समाप्त हो जाती है? कुछ नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना। इसलिए गुरु देवे या ना देवे चिंता मत करना। यदि तुम्हारी प्रतीति में आ गया कि गुरु मेरा है, वो गुरु की सारी संपत्ति तेरे नाम होगी। आज नहीं कल होगी। सामंत पूज्यपाद स्वामी ने, भगवान किसी को कुछ देते नहीं और कह दिया मत दो। क्या चुनौती दी है पूज्यपाद स्वामी ने भगवान को? भगवान आप, मुझे मालूम है आपकी मेरी पटरी बैठती नहीं है, क्योंकि मैं रागी हूं और तुम बीतरागी हो। तुम परमार्थी हो, मैं संसारी हूं। तुम तो मेरे से नाराज हो। जो पिता अपने बेटे को जैसा चलाना चाहे वैसा ना चले तो पिता नाराज होता है कि खुश? खुश। तो भगवान भी अपना पिता है, वो आपसे नाराज है, क्योंकि वो तुम्हें जैसा चाहता था वैसे तुम, बोलो हो क्या? अंदर से बोलो, भगवान जैसा चाहता था क्या वैसे अपन है? नहीं है। कितनी कमियां हैं? सब लोग अपनी अपनी कमियां नोट करो। भगवान चाहता था कि क्रोध मत कर, क्रोध आता है कि नहीं? मान मत करो, माया मत करो, लोभ मत करो, दृष्टि शुद्ध रखो, बुरा मत देखो, देख लेते हैं कि नहीं? बोलो, बुरा मत सुनो, सुन लेते हैं कि नहीं? बुरा मत बोलो, बोल देते हैं कि नहीं? बुरा मत करो, कर देते हो कि नहीं? एक बार टिक मार करना कि हमारा जगत पिता भगवान हमें कैसा चाहता है और हम उसके कितने प्रतिकूल हैं। कितने प्रतिकूल हैं? कितने नंबर ले पाओगे? भगवान से तोलना। एक बार भगवान से पूछना, भगवान आप मुझे कैसे चाहते हो? पापा से पूछना। अच्छा चलो, भगवान का तो तुमसे बात बनेगी नहीं, तुम क्या पूछोगे? तुम्हारी गिग्गी बन जाएगी वहां। पापा से पूछना। पापा से भी नहीं पूछो, पूछने जाओगे वो पहले ही एक झापड़ जड़ देगा। एक सीधी सादी है जिसका नाम क्या है? मां। मां से पूछना, मां पापा आप तो जानते हैं जन्म के पहले, जन्म के बाद भी पापा मुझे कैसा चाहते हैं? मैं पापा का बेटा कैसा हूं? कुछ बताओ। क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा कैसा हो? मम्मी तू बता कैसा होना चाहिए, तू बता। पापा से पूछ, नहीं नहीं वो नहीं पूछो, कहीं मार मुर दिया तो। तुम बताओ माँ, तुम बताओ माँ, मेरे पापा मुझे कैसा चाहते हैं? मैं कैसा बोलूं, कैसा चलूं, कैसा खाऊं, कैसा रहूं, जिससे पापा को गर्व हो, पापा खुश हो जाए कि मैंने बेटे को जन्म देकर धन्य हो गया। बाप को पाकर तुम्हें नहीं कह रहा हूं धन्य, ये तो बहुत लोग कहते मैं पिताजी को पाके धन्य हो गया। अरे ये तो सब कहते हैं, एक बार पिताजी कह देवे कि मैं ऐसे बेटे को जन्म देकर मैं धन्य हो गया। बस मैं पिताजी को धन्य देना चाहता हूं, उनका भार, बस उनका मस्तक ऊंचा उठाना चाहता हूं।
सारी दुनिया में उनका मस्तक ऊंचा उठे, जो कहें मेरा मस्तक उठाने वाला मेरा बेटा है, मुझे गर्व है ऐसे बेटे पे। पिताजी नाच करे, बताओ मैं क्या करना है, पूछना, जान लेना। आप सुन के दंग रह जाएंगे। 1-2% ही नहीं निकल पाओगे। उनकी कल्पनाएं देखना, उन्होंने क्या क्या सोचा था। ऐसे नहीं तुम्हें पैदा कर दिया, उनकी इच्छाओं का पिटारा है। बहुत इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं की सीमा नहीं बांध पाओगे। जब गर्भ में आने के पहले, गर्भ में आने के बाद, बचपन में गोदी खिलाते समय माँ की कल्पना करना। भिखारी की माँ भी बेटे को राजा बेटा की कल्पना करती है कि नहीं? है क्या? देखो, अब बोलो, कितनी इच्छाएं करो पूरी। उसने कह दिया, बेटा मैंने जब तुझे जन्म दिया था तो हम दोनों ने जब गोली उठाया था तो एक ही शब्द निकला था, राजा बेटा। आता है कि नहीं माताओ? अब ये इच्छा पूरी करो। मां ने तो तुझे राजा के रूप में देखा है, देख ले रही मुखड़ा दर्पण में। मां की इच्छा पूरी करो। उसने राजा बेटा देखा है, राजा बन के दिखा। अब तू ठहल हो जाओगे। तो ये तो निर्णय कर लेना आप कि तुम माँ बाप की इच्छाओं के अनुसार खड़े नहीं उतरोगे। इसलिए तो निश्चित है पापा, तुम तो मुझे कुछ दोगे नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे से नाराज हो। तुम तो मुझे जन्म दे करके कह देते ना, तुम बोला करो, हूं बोला, आधा वाक्य में आधा तुम, आधा वाक्य तुम बोला। मेरे मम्मी पापा तो मुझे जन्म देकर, सब लोग अपने अपने मुंह से बोलो तो अच्छा लगेगा। और कई लोगों ने तो अपने माँ बाप के मुख से सुन भी लिया होगा, तो ऐसा निकलेगा, मुझे मालूम नहीं था, मैंने जन्म देकर गलती की। ये शब्द कभी माँ बाप के मुख से कहीं किसी को निकले होंगे कि नहीं? बहुत निकलते हैं। जब कोई तुम गलत कार्य करते हो, मेरी गलती है कि मैंने तुझे जन्म दिया, मेरी गलती है मैंने तुझे पाला, और अंत में रो पड़ते हैं, गलती मेरी है कि मैं तुझे अच्छा संस्कार नहीं दे पाया। इसलिए सब लोग ये मान लो कि पापा तुझे वसीयत तो देने वाले हैं नहीं, फिर तू क्यों कह रहा है कि मेरे हैं? फिर क्यों कह रहा है ये मकान मेरे हैं? मालूम छोकरा क्या कहता है? मैं तेरे नाम एक कौड़ी भी नहीं करूंगा। वो कह रहे मत करो, मरने के बाद सब बस ऐसे ही चलो, अपन भगवान के पास चलते। भगवान की इच्छाएं अपन को आशीर्वाद दिया, हमें मुनि बनने का, तुम्हें श्रावक बनने का। उन्होंने नियम बनाए, मेरा मुनि ऐसा हो, है कि नहीं? भगवान महावीर स्वामी ने, मेरा मुनि ऐसा हो, मेरा श्रावक ऐसा हो। अपन पूछे जिनेन्द्र देव से, भगवान बताओ आपका मुनि कैसा हो? मैं कैसा नहीं, आपका मुनि कैसा हो? आप कैसा मुनि पसंद करते हैं? बताइए भगवान, कैसा गुरु श्रावक पसंद करते हैं? मैं आपके अनुसार सुनना चाहता हूं, आपका श्रावक कैसा हो, आपका भक्त कैसा हो, आपका मुनि कैसा हो? आपका हिम्मत नहीं होगी भगवान से पूछने की, इतनी हिम्मत अपने। तो जैसे वहां पापा से नहीं पूछा, किसके पास गए थे? और भगवान से तो अपन पूछ नहीं पाएंगे। उनका तेज बहुत तेज है, उनका होरा बहुत तेज है। उनको देखते ही सब सिट्टी पुट्टी आत्मा कांप जाती है। भगवान के दरवाजे जाते ही अच्छे अच्छे लोग कांप जाते हैं, तेज है उनका। तो उससे पूछने की हिम्मत नहीं होगी। अपन मम्मी के पास चलते हैं। अपनी मम्मी कौन है? जिनवाणी मां से कहते, मां
भगवान मुझे कैसा चाहते, मैं भगवान का श्रावक हूं, मुनि हूं, कैसा चाहते हैं वो? तो जिनवाणी कहे भगवान से पूछ ले। नहीं नहीं, उनसे पूछने की हिम्मत, फिर अपन स्वाध्याय करेंगे। जिनवाणी में जो कहेगी वही भगवान ने कहा है, ऐसा मानोगे। माँ कह देगी कि पिता तुम्हारे ऐसा कहते थे, ऐसा जानते थे, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा अच्छा इंसान बनेगा, नाम कर, वो सारी कहानी सुनाएगी। ये क्या सुनाती है? ये क्या सुनाती है? यही तो सुनाती है कि जिनेंद्र भगवान ने मुनि का स्वरूप, जिनेंद्र भगवान ने श्रावक का स्वरूप, जिनेंद्र भगवान ने सुबह क्या करना शाम को क्या करना, मेरा श्रावक पूरी दैनंदिनी बनाई है। सुबह से उठकर शाम तक मेरा श्रावक क्या करेगा, क्या देखेगा, क्या सुनेगा, क्या खाएगा, कैसा चलेगा, कैसा बैठेगा, कैसा बोलेगा, ये सारी भगवान की बनाई हुई सारणी है कि नहीं? हमारी भी है। भगवान ने कहा मेरा मुनि कैसा होगा, सुबह कितने बजे उठेगा, प्रतिक्रमण करेगा, सामायिक करेगा, तो क्या क्या करेगा, पूरा बनाया है। अब भगवान से नहीं पूछ पाए तो हम जिनवाणी के पन्ने माँ से स्वाध्याय करके, हम जिनवाणी की नहीं पूछ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ करके जिनेंद्र देव की इच्छा जानना है। अब इसमें अपन फेल होंगे कि पास, पहले बता दो। फेल होंगे ना? अब तो फिर फेल होंगे तो भगवान से तो अपन से नाराज है, वो तो कुछ देने वाला है नहीं। वो कहे तुझे तो नहीं दूंगा क्योंकि अपन ने गड़बड़ी इतना कुछ किया है, इतना गड़बड़ किया है कि भगवान को कल्पना भी नहीं थी कि मेरा श्रावक ऐसा भी सोचता है, ऐसा भी देखता है, मेरा भगत ऐसा भी बोलता है, मेरा भगत ऐसा भी करेगा। और वो अपन ने कर डाले, वो अपन ने सोच डाले, वो अपन ने देख डाला, वो अपन ने सुन डाला। तो भगवान तो अपन से नाराज है 100%। इसलिए वो तुम्हारे नाम से वसीयत लिख जाएगा। बोलो ना, मत कल्पना करना। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं मैं तो अवगुणों का पिंड हूं, मेरे से तो गलती होती रहती है, प्रमाद हो जाता है, देख के चलता हूं चूक जाता हूं, सोच के बोलता हूं चूक जाता हूं। तो भगवान ये पक्का है कि आप मेरे नाम वसीयत लिख के तो नहीं जाओगे, क्योंकि आप मेरे से, बोलो क्यों, जैसा आप चाहते थे वैसा मैं नहीं हो पाया, जैसा मेरा मन चाहते थे वैसा मेरा मन नहीं हो पाया, जैसी मेरी आंखें चाहते थे वैसी नहीं हो पाई, जैसे कान चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। एक एक पग पर उठा के देखो शास्त्रों से और अपनी जिंदगी को दैनंदिनी करो, कितने बार अपन स्थिति बन जाएगी। शास्त्र को देखो और अपनी जीवन को देखो, क्या टिक मार्ग आएगा। एक आधी नंबर लायक हो जाओ तो बहुत। तो ये तो उम्मीद छोड़ दो, भगवान हमारे नाम वसीयत करने वाला, क्योंकि हमने उसको खुश नहीं रखा, हमने उसको गौरव नहीं दिया। भगवान ये नहीं कह पाया मैं ऐसे भक्त को पाकर धन्य हो गया, मैं ऐसे मुनि को पाकर धन्य हो गया जिसने मेरा नाम रोशन कर दिया। नमोकार मंत्र नहीं कह पा रहा है कि मैं, इसने मुझे जप करके अमर कर दिया, जप करके अमर कर दिया। इसने जाप क्या दी है, इसके जाप को देखकर सारा जगत जाप दे रहा है। देखो तो ये मेरा विज्ञापन कितना कर दिया। जिस दिन से इसने माला फेरी है उस दिन के बाद सारे जगत में मालाएं फिर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया तुम्हारी माला फेरते देखकर दूसरे ने माला और छोड़ दी हो जाता है कई बार। कई लोगों को देख करके लोग मुनियों के दुराचार, मुनियों के शिथिलाचार देखकर कई जो मुनि बनने वाले हैं वे मुनि बनना छोड़ देते हैं। उदाहरण देखते, क्या करेगा मुनि बन के, देख लो ये बने, थोड़ा सहायता करो। होता है कि नहीं? मुनि यदि चूक जाए तो तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा।
मंदिर में कई लोग अभिषेक पूजन करते हैं ना, उनको देखकर बच्चों के मन अभिषेक पूजन के नहीं होते। बोले महाराज देख लिया हमने सब, ये मंदिर नहीं जाते, कसाई हैं, ऐसे लड़ते हैं जैसे इनकी कसाई देखो, ऐसा होता है। एक बच्चे की मैं बात सुनाता हूं ना, एक बच्चा आया, बोले महाराज जी हमारी दादी आएगी 16 का नियम लेने आ रही, 16 का खाऊंगी, आप नियम दे मत देना। मैंने क्यों बेटा? बोले महाराज जी देखो हमारे घर को नरक मत बनाना, यथार्थ घटना है। महाराज मेरे घर को नरक मत बनाना। अरे मैंने कहा भाई 16 का खाने वाले तो स्वर्ग क्या मोक्ष बनता है? नहीं महाराज आप बातें मत करो, मेरे दोस्त की दादी 16 का खाती है, जब जाओ घर में नरक ही नरक है, क्लेश जब जाओ जब उछू छू जो, अरे इतना दादी क्लेश करती है, इतना क्लेश करती है कि महाराज जी वो बात हमने खुद देखा प्रैक्टिकल, दिन भर कुड़कुड़ 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 कुड़ चलता रहता है। समझ हो गया? कुड़कुड़ कुड़कुड़ खल चलता रहता है। होता है कि नहीं बताओ 16 वालों को? और महाराज जी अभी हमारे घर में इतनी शांति है, बहुत स्वर्ग चल रहा है। मैं तुरंत चिंता में पड़ गया, भगवान महावीर स्वामी 16 का खावे जिस घर में वो नरक हो जावे, और बिना 16 का खावे वो स्वर्ग हो जावे, ये क्या चमत्कार है, ये कलयुग है। महावीर ने कहा 16 का दोष नहीं है, 16 धारी का नाटक है। अब बोलो क्या करूं, नियम दूं 16 का या नहीं दूं? मैंने आई माँ जी, मैंने कहा माँ जी इतना बता दो, यदि तुमने 16 के कपड़े पहने, किसी ने छू लिया तो क्या करोगे? तो बोले महाराज उसको जम के झापड़ मारूंगा। मैंने कहा बस 16 का मतलब घर नरक बन जाएगा, यही होता है। नहीं, मैंने कहा अब मैं 16 का नियम नहीं दे सकता, आपका घर अभी स्वर्ग है और 16 के बाद नरक बन जाएगा, तुम्हारा क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा कोई छू ले भे तो कोई बोलना भी मत, चुपचाप बैठ जाना, चुपचाप बिना बोले कपड़े बदलने चले जाना। द्वारा आए वो छू ले भे तो, और अब कपड़ा नहीं है तो क्या करें? चुपचाप उपवास कर लेना। शाम को बेटा वही पोता पूछेगा जिसने छुआ है, दादी माँ भोजन के? नहीं बेटा कोई बात नहीं, वो कपड़े एक जोड़ी थे वो अशुद्ध हो गए थे, छुआ उसी ने था, अब दूसरा भी छू गया तो फिर था नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 16 का कपड़े का खाती हूँ ना, इसलिए कपड़े थे नहीं, इसलिए मैंने आज उपवास कर लिया। दादी माँ को गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है। ओह गलती तो मेरी है, मैंने छू लिया था इसलिए ऐसा हुआ। वो तुम्हें जगदम्बा मान लेगा और कल दूसरे दिन से एक ही बात की चिंता करेगा, दादी माँ कुछ नहीं बोलेगी, उपवास कर लेगी। नहीं, चोर रास्ते को बदनाम कर देता है और धर्मात्मा धर्म को बदनाम कर देते हैं। चोर रास्ते को बदनाम कर देता है, लुटेरा रहता है, कहते क्या अरे उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता लुटेरा है, रास्ता कहता भैया मैंने कब लूटा। इसी प्रकार धर्म गलत नहीं होता महानुभाव, धर्म को पालन करने वाले गलत होते हैं, और फिर बदनाम कौन होता है? धर्म बदनाम। इसलिए आप लोग अब ये फैसला हो गया, बोलो तुमसे भगवान खुश है या नहीं? बोलते नहीं हो? क्या तुम दावा कर सकते हो मेरे ऊपर भगवान को भी गर्व है, मैंने जो आज्ञा दी वो पालन कर रहा हूं? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये भी पक्का मान लो, जिन्हें भगवान तुम्हें अपनी वसीयत देने वाला नहीं है, बिना लिखे चला जाएगा। अब पूजपाठ स्वामी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम तो नहीं दोगे भगवान, पक्का है, क्योंकि मुझे अपने अवगुण मालूम है, लेकिन ये दावा करता हूं भगवान, एक शब्द पर ध्यान रखना, तुम्हारे मन में तुम्हारे एक भी आज्ञा का पालन नहीं किया तुमने भगवान की,
एक भी आचरण का पालन नहीं किया भगवान का, बस एक शब्द ध्यान रख लेना, वो भगवान किसका है? बस एक शब्द की महिमा बता रहा हूं। आज पूरा प्रवचन एक शब्द, ये भगवान मेरा है और मैं इसका भक्त हूं, बस ये सिद्ध कर देना अदालत में, ना लिख के जाने दो, सारी संपत्ति तुम्हारे नामांतरण हो जाएगी। वकील साहब बैठे ललित वाले, क्यों भाई, यदि पिताजी संपत्ति लिख के ना जावे और छोड़ जावे और बेटा उनका प्रमाण पत्र देवे मैं ही बेटा हूं, वो मर गए, तो बेटे के नाम आंतरण हो जाता है कि नहीं? बस सुन रहे हो रे कपूत बेटो, सपूत नहीं, कपूत बेटा भी है, कपूत बेटा भी है। बस एक गुण उसमें है, ये मेरा पिता था और मैं इसका बेटा हूं, बस ये पहचान मत छोड़ देना, ये प्रमाण पत्र मत छोड़ देना, चाहे तुम्हें जो करना हो सो करो। अब ये सम्यक दृष्टि, ऐसा ही कपूत बेटा है, प्रतिमाधारी नहीं, वो तो थोड़े थोड़े अविरत सम्यक दृष्टि, ऐसा ही कपूत बेटा है, एक बात नहीं मानता भगवान की, चारित मोह बस लेस न संयम पैर सुर नाथ, एक बात भी नहीं मानता भगवान की, कहीं से भी नहीं, मन से नहीं, वचन से, काय से नहीं, बस एक गुण होता है अविरत सम्यक दृष्टि में, तू ही मेरा देवता है, तू ही मेरा भगवान है, चाहे तू नाराज हो चाहे कुछ हो, बल्दियत तो नहीं बदलूंगा, तू ही मेरा भगवान है। बस भगवान कहते मैं तुझे बेटा मानते ही नहीं हूं, नहीं मानने से क्या होता है, डीएनए चेक करा लो। आज तक मैंने कहीं दूसरे देवता को धोख दिया ही नहीं, आज तक मैंने किसी देवता को देवता कहा नहीं, तू ही मेरा देवता है, तेरे अलावा कुछ नहीं, इदमें वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्य चाहता, तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा। चाहे किसी जैसे बल्दियत नहीं बल्दी जाती महानुभाव, बाप पर भी केस करोगे तो मुख्तियार नामा में पिता के खाने में क्या भरोगे? सही बोल रहा हूं? कोई फार्म भरना है और पिताजी तुम्हारी खटपट है पूरी जम के, लेकिन जब पिता का खाना आएगा फार्म भरने, कैसी है बल्दियत? पिता पे केस करना है और फिर भी पिता का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे जिंदगी में पिता की बल्दियत नहीं बदली जाती, ऐसे ही तुम्हारे भगवान की बल्दियत नहीं बदली जाना चाहिए। बस खत्म है, बस पिता की बल्दियत नहीं बदली जाए। पिता पर भी केस करेंगे तो बल्दियत में तो कोर्ट में यही बोलेंगे, ये मेरा, किस पर केस कर रहे हो, ये मुझे संपत्ति कौन है, क्या बोलना? जिस पिता से तुम्हारी दुश्मनी है उसको देखते ही तुम्हें क्या भाव आएगा? बोलो, अब बोलो जल्दी। दुश्मनी है, कोई ने पूछा कौन जा रहा? दुश्मन है, पक्का दुश्मन है, तुम्हारी एक पटने वाली नहीं है, और फिर भी किसी ने, ये कौन है? अरे भैया मेरा ही पिता है मेरा सर। बस मैं यही आज कहना चाहता हूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो, एक भी बात मत मानो ना मानो, बस एक निर्णय कर लो, तू ही मेरा देवता है, बस मेरा है, बस एक रट लगा लो, मेरा भगवान तू ही था, है और रहे। गुरु से ही कर लो, तू ही मेरा गुरु था, है और पटरी बिल्कुल नहीं बैठ रही, नहीं बैठना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमोकार मंत्र की एक भी माला नहीं फेरी तूने, फेरेगा भी नहीं, मन भी नहीं लगता है। कितने लोग हैं जो नमोकार मंत्र की मालाएं प्रतिदिन फेरते होंगे? परसेंट कितना मानो? ज्यादा फेरने वालों का है कि नहीं फेरने वालों का? प्रतिदिन नियम से एक माला फेरते हो नमोकार मंत्र की, इनकी संख्या ज्यादा निकलेगी कि नहीं फेरने वालों की? तुम अपने घर में देख लो ना, ज्यादा नहीं फेरने वालों की है ना। कितने लोग हैं जिनको 24 घंटे में 9 बार नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते होंगे? ऐसे बहुत सारे लोग निकलेंगे, बहुत आयत निकले होंगे जो 24 घंटे में एक बार भी 9 बार नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते होंगे।
उनकी संख्या है। और कह दूं, कई दिन ऐसे निकल जाते होंगे कब 24 घंटे में एक बार भी नमोकार मंत्र नहीं पड़ा हो। एक दिन, 2 दिन, नमोकार मंत्र निकले ही नहीं, एक बार भी नहीं रहा। नमोकार मंत्र छोड़ो, नमो रिहंताणम ना देखा है, ना पढ़ा है, ना सुना है, ऐसा भी दिन निकल गया। कोई बात नहीं, घबराना मत। नमोकार मंत्र कई दिन निकल गए, पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, माला फेरी नहीं, कुछ नहीं किया और करोगे भी नहीं। बस एक शब्द कहना चाहता हूं, कोई पूछे तुम्हारा मंत्र कौन सा है, मेरा मंत्र, बोलो जोर से, बस बस खत्म बात। अब और कुछ नहीं कहना चाहता हूं मैं। मत बोलो अंजन चोर ने कभी नमोकार मंत्र पढ़ा नहीं, आगे के लिए उसको याद हुआ नहीं, लफ्ज एक शब्द बोल गया, यह नमोकार मंत्र मेरा मंत्र है। बस इतना तो कह दो, तुम्हारा मंत्र कौन सा है, मत फेरना माला। जब नमोकार मंत्र कहीं लिख जाए तो अंदर से एक प्रतीति आए, अंदर आ जाए, यही मेरा मंत्र है, यही मेरा मंत्र है। और पढ़ के जानते नहीं हो, यही मेरा मंत्र है। इसलिए आज हमने मेरा गुरु, मेरा देव, मेरा साथ, मेरा, बस मेरे शब्द को चारों तरफ घुमा दो। इसी से धर्म नहीं करते हुए भी तुम धर्म की वसीयत के अधिकारी हो जाओगे। लेकिन एकदम आना चाहिए, जैसे तुमने मकान को देख के कहा, पिता को देख के कहा ये मेरा पिता है, ऐसे ही आना चाहिए, मेरा भगवान है, मेरे पनी की अनुभूति करो। और यह अनुभूति ही को बोलते हमारी शास्त्रीय भाषा में आत्मा की पर्याय है। इसी को शास्त्र भाषा में क्या बोलते हैं, आत्मा की पर्याय। इसी को बोलते हैं इसने हृदय से स्वीकार कर लिया है, इसने अपने द्रव्य गुण पर्यायों में भगवान को समा लिया है। ये शास्त्रीय भाषा है। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार, सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।